अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद बिलाल एंड आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ग्राफिक डिज़ाइनर की जॉब और आईटी फील्ड के रिलेटेड जॉब्स यूएई में क्या स्कोप है और ग्राफिक डिज़ाइनर का इंटरव्यूज में क्या क्या सवाल होंगे। इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल गाइड करने वाला हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये मेरे पीछे आप मेरा ऑफिस देख रहे हैं, यहाँ मैं जॉब करता हूँ। मैं विजिट वीज़ा पे आया था यहाँ पे 2 मंथ के एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर की जॉब के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं जॉब गेट कर चुका हूँ और मैं आपको बताऊंगा मैंने जॉब किस तरह हासिल की और कितने टाइम में जॉब हासिल की और मेरी क्या सैलरी यहाँ पे लगी, फर्स्ट सैलरी मेरी क्या लगी यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने मुल्क से, आप इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, कहीं से भी आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको ये टिप देना चाहूँगा कि आप अपने घर से पहले एक सर्च करके आएँ कि आपकी फील्ड के रिलेटेड शॉप्स कहाँ पे हैं। सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपने आके जॉब कहाँ पे सर्च करनी है। इस तरह से आपका बहुत सा टाइम आपका बच सकता है, क्योंकि विजिट वीज़ा पे आप आ रहे हैं। विजिट वीज़ा पे 1 मंथ का होता है, ये 2 मंथ का होता है, तो उस पर टाइम बहुत शॉर्ट होता है। तो 2 मंथ के अंदर आपने जॉब गेट करनी होती है, अदरवाइज़ आपने वापस जाना होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये सर्च करें कि आपके फील्ड के रिलेटेड शॉप्स कहाँ पे हैं, ताकि आपको जॉब सर्च करने में आसानी हो। जब आप यूएई में लैंड करते हैं तो आपने अपनी अकोमोडेशन वहाँ अरेंज करनी है जहाँ पे आपने अपनी जॉब सर्च करनी है, क्योंकि इस तरह से आपकी मनी और आपका टाइम दोनों बच सकता है। क्योंकि अगर आप आपकी शॉप से शारजा में है और आप दुबई में आप अकोमोडेशन ले रहे हैं, तो इस तरह आपको दुबई से शारजा जाने के लिए आपकी मनी भी लगेगी और आपका टाइम भी वेस्ट होगा। तो ये इस तरह से आपको दोनों चीज़ें बच सकती हैं। अगर आप शारजा में जॉब करना चाह रहे हैं तो आप शारजा में ही अपनी अकोमोडेशन अरेंज करें। तो दोस्तों, यहाँ पे जो मोस्टली सॉफ्टवेयर यूज़ है वो अडोब इलस्ट्रेटर, अडोब सूट ही यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। कोरल ड्रा और अदर सॉफ्टवेयर का यहाँ पे ज़्यादा यूज़ नहीं है। लाइक दैट अडोब फोटोशॉप, अडोब इलस्ट्रेटर, दिस सॉफ्टवेयर यूजिंग इन यूएई। मोस्टली डिमांड यहाँ पे अडोब इलस्ट्रेटर की है। जिसको अडोब इलस्ट्रेटर आता है दोस्तों, उसको जॉब यहाँ गेट करना बहुत आसान है उसके लिए। और यहाँ पे आपको अच्छे खासे और एक एक्सपर्ट लेवल के एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, बिगनर है, फिर आपके लिए जॉब गेट करना बहुत मुश्किल है। यहाँ आने से पहले आप सबसे पहले एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके आएँ, ताकि आपको यहाँ पे अगर आपका कोई इंटरव्यू ले, आपसे कोई काम आपका देखे, तो वो आपको ये ना कहे कि आप बिगनर हैं, बिगनर लेवल के हैं। आप एक्सपर्ट होंगे तो आपको जॉब मिलना बहुत आसान होगा। अगर आप बिगनर होंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। इंटरव्यू की बात करें, इंटरव्यू में आपसे क्या सवाल पूछे जाएंगे। अगर आप किसी शॉप से अपना CV लेके जाते हैं और आप उनसे जॉब के बारे में पूछते हैं, तो सबसे पहले वो आपसे पूछेगा आपके पास यूएई का एक्सपीरियंस है, आपने कितना टाइम काम किया है, आपको क्या कौन सा सॉफ्टवेयर आपको चलाना आता है। वो आपसे पूछेगा आपने कहाँ जॉब की है, कितना टाइम आपने जॉब की है और आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, कौन से आपको सॉफ्टवेयर चलाने आते हैं। तो इतना कोई डिफ़िकल्ट इंटरव्यूज़ नहीं होता यहाँ पे। बहुत बेसिक सा आपकी वो स्किल चेक करते हैं कि आपके पास स्किल है, आप एक्सपीरियंस रखते हैं, काम जानते हैं, मुकम्मल कमांड है आपको अपनी स्किल के ऊपर। तो बस यही कुछ आपका देखते हैं वो ज़्यादा आपके। और एक सबसे मोस्टली जो मेरे दोस्त देख रहे हैं वो उनका ये सवाल होता है कि यहाँ पे इंग्लिश का क्या स्कोप है, कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, सिर्फ आपके पास स्किल है, आपको इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है आपकी, तो यहाँ पे आके आपको इंग्लिश के लिए आपको मुश्किल हो सकती है या नहीं। तो दोस्तों, मैं खुद अंडर मैट्रिक हूँ, मेरा इतनी कोई अच्छी क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन मेरे पास स्किल है, इंग्लिश बोलना और पढ़ना जानता हूँ, लेकिन मेरी कोई इतनी अच्छी क्वालिफिकेशन नहीं है। बेसिक इंग्लिश मुझे भी आती है, तो इतना इंग्लिश का यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है। बहुत इजीली आप यहाँ पे जॉब गेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो शॉप्स हैं वो इंडियन और पाकिस्तानी लोगों की है। तो आपको पता है इंडियन और पाकिस्तानी लोग ज़्यादा इंग्लिश में नहीं, ज़्यादा हिंदी में या उर्दू में ही बात करते हैं। इंग्लिश का इतना कोई यहाँ पे चक्कर नहीं है। अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती तो डेट्स नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन आपको अपनी स्किल के ऊपर फुल कमांड होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास अपनी स्किल के ऊपर कमांड होगी तो आपको यहाँ पे जॉब बहुत आसानी से मिल सकती है। तो दोस्तों, मैं यहाँ आने के बाद मैंने इंटरव्यूज़ दिए, शॉप से विज़िट किया, अपनी CV ड्रॉप की, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 2-3 जॉब्स मिल गई थी आते साथ ही। अंडर 15 डेज़ मुझे 3 लोगों ने मुझे जॉब ऑफ़र की। तो मैंने अभी मुझे जो सैलरी जो मुझे इन्होंने ऑफ़र की सैलरी, दोस्तों मेरी फ़र्स्ट सैलरी यहाँ पे लगी 1800 दिरहम, 1800 दिरहम मेरी यहाँ पे सैलरी लगी, फर्स्ट सैलरी। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे यूएई का एक्सपीरियंस नहीं था, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास यहाँ पे यूएई का एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों, आफ्टर 1 ईयर आपके पास जब यूएई का एक्सपीरियंस आ जाएगा तो आपकी जितनी सैलरी लगेगी तो उससे डबल सैलरी आप यहाँ पे ले सकते हैं। मेरे भी इस तरह आपके यहाँ आने से पहले बहुत सारे सवाल थे कि यहाँ पे इंग्लिश मेरी इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग नहीं है और यहाँ पे क्या इंटरव्यूज़ होंगे, किस तरह का यहाँ पे काम होगा, कौन से सॉफ्टवेयर चलते हैं। या मैं सोचता था कोई अलग ही कोई दुनिया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वही सेम ऑल प्रोसीजर इज सेम लाइक दैट योर कंट्री।
तो जितने आईटी फील्ड के रिलेटेड ग्राफिक डिज़ाइनर, जितने ये डिजिटल फील्ड के रिलेटेड मेरी ये वीडियोस देख रहे हैं, तो उनसे मैं ये कहूँगा कि आपके पास अगर स्किल है, अगर आप स्किल जानते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो मैं आपसे ये कहूँगा विजिट वीज़ा पे आएँ। सबसे पहले आप सर्च करके आएँ अपने मुल्क से कि आपकी फील्ड के रिलेटेड शॉप्स कहाँ पे हैं। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आप ये सर्च करें कि आपकी फील्ड के रिलेटेड मार्केट किधर है यूएई में। आप उधर जाएँ, उधर आके आप अप्लाई करें, अपना CV ड्रॉप करें। तो अगर आप स्किल रखते हैं तो आपको यहाँ पे जॉब ज़रूर मिलेगी। फर्स्ट सैलरी दोस्तों जो आपकी लगेगी वो यही है कि आप 1800 से 2000 दिरहम तक आपकी फर्स्ट सैलरी लगेगी। तो दोस्तों अगर आपकी वीज़े की बात करें, वीज़ा कंपनी आपका अप्लाई करवाएगी और कंपनी आपसे वीज़े का चार्ज करेगी। हाफ जो सा है वो आपका होगा और हाफ कंपनी पे करेगी। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पे वीज़ा लगता है। वीज़े की कॉस्ट मैं आपको बताऊँ, वीज़ा की कॉस्ट होगी आपकी 7 से 8000 के दरमियान में, और इसका हाफ आप पे करेंगे, हाफ कंपनी पे करेगी। ना यहाँ पे कोई काम मुश्किल है, ना यहाँ पे कोई इंटरव्यू देना मुश्किल है। जितने आपके दिमाग में आपके सवालात हैं तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको आपके कमेंट का जवाब दूंगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।